क्या हो अगर तुम सुबह उठो और ये देखो ना टीवी चल रहा है, ना इंटरनेट चल रहा है, ना आपका व्हाट्सअप चल रहा है, ना इंस्टाग्राम चल रहा है। सारी बैंकिंग सर्विसेज ठप पड़ी हुई हैं, ऑनलाइन पेमेंट बंद हो गया है, फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं, स्टॉक मार्केट डाउन हो गया है। कैसा लगेगा आपको? अचंभा हुआ ना। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। क्या करोगे उस टाइम पर आप? समझ नहीं आता ना। इंटरनेट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारी नसों में दौड़ता वो खून है जिस खून के बिना शायद हम जिंदा रहना भूल गए हैं। पहले का जमाना देखा था आपने, जब ना तो कभी इंटरनेट सर्विसेज हुआ करती थी, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, सिर्फ लोग खत लिखा करते थे एक दूसरे को। पैसे उनके पास कैश हुआ करते थे, ना कहीं पर जमा करवाते थे। जाना होता तो फिर अपने साधनों से जाया करते थे। फ्लाइट्स की कोई भी सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी। लेकिन क्या आज हम इस तरीके से जी सकते हैं? क्या हो अगर सिर्फ 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कितनी वैल्यू रखता है ये इंटरनेट हमारी लाइफ में। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है नीरज, स्वागत है आपका नीरज रोसी में। बहुत ज्यादा सोचने की बात है कि अगर इंटरनेट हमारी लाइफ से एकदम के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा हमारे साथ? क्या हम अपने काम सही से कर पाएंगे? तो मैं आपको अगर इसका जवाब दूं आज के समय के हिसाब से, तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोला कि इंटरनेट हमारे रगों में दौड़ता वो खून है जिसको सिर्फ हम एक टेक्नोलॉजी नहीं समझ सकते हैं। इसको समझने में लोगों ने इतनी बड़ी भूल की है। और क्या हमें इसको इतनी इंपोर्टेंस देनी चाहिए अपने लाइफ में आज के समय में कि ये इसके बिना हमारा जो दिन है वो ही अच्छा ना जाए, हम कोई भी काम ना कर पाए? चलिए सीखते हैं इस बारे में। जब 1 घंटा बीत जाएगा इंटरनेट बंद हुए तो लोगों को लगेगा कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल इश्यू है, तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं, 2 से 4 घंटे बीत जाते हैं, सोशल मीडिया खत्म हो जाता है, बैंकिंग सर्विसेज बंद हो जाती हैं, तो लोगों के अंदर एक बेचैनी सी आना शुरू हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि उनकी जिंदगी एकदम सूनी हो गई है। ना उनके पास करने के लिए कुछ काम है, ना वो कुछ कर पा रहे हैं। उनके पास ना पैसे हैं क्योंकि बैंक के अंदर से वो पैसे निकलवा नहीं पा रहे हैं। एटीएम सर्विसेज बंद पड़ी हुई है। उनके मोबाइल से वो किसी को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंटरनेट नहीं है। किसी से बात नहीं हो रही है। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे हुए हैं। एकदम सब कुछ बंद हो गया है। अचानक से हुए इस डिजास्टर से लोग उभर नहीं पा रहे हैं। फिर अचानक से जब 12 से 14 घंटे बीतते हैं तो यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप भी बंद हो जाते हैं। नेट बैंकिंग सर्विसेज कैंसिल कर दी जाती हैं, जिससे धीरे धीरे इंसान जो है वो पागल होता जाता है क्योंकि उसको आदत पड़ गई है ऑनलाइन पेमेंट करने की। आजकल कैश लेकर बहुत कम लोग चलते हैं। सबको कुछ भी खरीदना होता है तो सिर्फ पेटीएम, फोन पे, यूपीआई, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो ये सब कुछ बंद हो जाने के बाद इंसान घबरा जाएगा। उसको लगेगा कि अब तो शायद बहुत कुछ गलत हो रहा है, अब शायद बहुत कुछ बड़ा हो रहा है। उसको कुछ ठीक होने की उम्मीदें नजर नहीं आएंगी। उसको अपने सामने एक ऐसा बंद रास्ता नजर आएगा जिसकी चाबी उसके पास नहीं होगी। जैसे जैसे समय आगे बीतेगा, 15 से 16 घंटे के अंदर जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। उनकी बुकिंग, उनके नेविगेशन, उनके कम्युनिकेशन, उनका जो भी फ्लाइट डाटा है वो कैंसिल हो जाएगा। उनके पास डिटेल्स नहीं होंगी कि कैसे कैसे आपने कोई फ्लाइट आपके लिए बुक की होगी। आप कहीं भी नहीं जा पाएंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, एक देश से दूसरे देश जाना चाहते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहते हैं, वो नहीं जा पाएंगे। उनको लगेगा कि बस हम घर में बंद हो गए हैं क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है कि हम वहां तक पहुंच पाए। क्योंकि आपको क्या लगता है कि क्या आज के समय में इंटरनेट पर जितनी भी चीजें निर्भर हैं, अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो उन चीजों का आप यूज कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया है। चीजें एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल नहीं हो पा रही हैं, चल नहीं पा रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा तो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, सामान नहीं पहुंचेगा तो कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएंगे, लोग कुछ बना नहीं पाएंगे। इसके अंदर भी इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। चीजें ऐसी बिखरेंगी कि लोग उसको संभाल नहीं पाएंगे। जैसे जैसे 16 से 18 घंटे होंगे, स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगा, ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे लोग। जितनी भी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सारी बंद हो जाएंगी। लोग कुछ ऑर्डर नहीं कर पा रहे होंगे। ये सारी चीजें, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं टाइम के हिसाब से ही बंद होंगी, पर आप समझिए इस बात को कि जैसे जैसे मैं बता रहा हूं कि 24 घंटे में आपको क्या क्या रियलाइज होगा, उसी तरीके से मैंने टाइम स्पेंड डिवाइड कर दिया है ताकि आप ये समझ पाएं कि इंटरनेट ने आपकी जिंदगी को कैसे जकड़ रखा है। धीरे धीरे जैसे ये ई कॉमर्स की ऑनलाइन परचेजिंग वेबसाइट्स बंद होंगी, आप कुछ भी खरीद नहीं पाएंगे। आपको लगेगा जैसे कि मुझे मार्केट खुद जाना होगा, पैदल पैदल चलकर वहां से मुझे चीजें खरीदनी होंगी। जहां भी मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे कैश होने चाहिए। ना मैं कुछ खा पाऊंगा, ना कुछ खरीद पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो सोचिए जरा कि कैसा लगेगा आपको। आप इमेजिन करते जाइए सिचुएशन के हिसाब से कि आप क्या कर पाएंगे उस समय पर। जैसे जैसे समय आगे बीतेगा, 20 घंटे होते होते हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगी। उनके पास जो ऑनलाइन पेशेंट का डाटा है वो उनको नहीं मिल पाएगा। क्लाउड सर्विसेज बंद हो जाएंगी। ऑनलाइन डायग्नोस्टिक बंद हो जाएगा। कैसे लोग अपना इलाज करवा पाएंगे? कैसे डॉक्टर उनको देख पाएगा? ये पहले वाले वेद जी वाली सिचुएशन नहीं होगी कि लोग उनके घर चले जाया करते थे और वो देसी चीजों से उसका इलाज कर दिया करते थे। ये सिचुएशन ऐसी होगी जिसके अंदर ऑनलाइन इंटरनेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना लोगों का इलाज तक नहीं होगा। सारी स्कूल, जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी क्योंकि इंटरनेट के बिना कोई भी डाटा उनके पास नहीं होगा, ना स्टूडेंट का, ना किसी और चीज का। इंटरनेट नहीं होगा तो वो प्रेयर तक नहीं करवा पाएंगे।
यानी कि स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बंद होने लग जाएंगी। जैसे जैसे 24 घंटे तक का समय आएगा, लोगों के अंदर एक अफवाह फैल जाएगी। लोग सोचेंगे कि शायद अब कोई साइबर अटैक हुआ है या किसी दूसरे देश ने हमारे देश पर हमला किया है, इसलिए शायद इंटरनेट बंद हो गया है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली नहीं है, पर मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि अगर कभी ऐसा हुआ भी तो आप ज़िंदगी कैसे जी पाएंगे। लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इंटरनेट ही वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाता है। लेकिन एक सच्चाई बताऊँ, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी आपके लिए ज़िंदगी नहीं बल्कि एक नरक बनकर रह जाएगी। क्योंकि हमने डिपेंडेंसी ही इंटरनेट पर इतनी ज़्यादा कर दी है, हम निर्भर ही इंटरनेट पर इतने ज़्यादा हो गए हैं। हमें क्या लगता है कि क्या इंटरनेट के बिना हम ज़िंदगी जी सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं जी पाएंगे। किसी भी चीज़ को यूज़ करना गलत नहीं होता, पर उसको कितना यूज़ करना है, क्या उसने अपनी लाइफ में ही उस चीज़ को अपने अंदर संभाल लिया है कि उसके बिना उसकी लाइफ तक नहीं चल पा रही है, तो क्या वो यूज़ फेयर है? क्या यूज़ सही है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इंटरनेट पर इतनी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए इंसान की। आप लोगों के पास बैठना सीखो, इंटरनेट को अपनी लाइफ से धीरे धीरे हटाना सीखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको यूज़ मत करो, उसको काम के लिए यूज़ करो। आप जब भी सुबह उठते हैं स्क्रॉलिंग करने लगते हैं, क्योंकि जब तक आपको इंस्टाग्राम रील्स नहीं दिख जाती जब तक आपको चैन नहीं मिलता। आप किसी के पास बैठे हैं तो आप फोन यूज़ करते हैं, सामने वाले को कितना भी हर्ट हो, बुरा लगे, उसकी वैल्यू उसको कम लगे, लेकिन फिर भी आप फोन यूज़ करने लग जाते हैं। तो आपने इंटरनेट को अपने अंदर ऐसे संभाल लिया कि आपका कोई भी काम बिना इंटरनेट के होगा नहीं। आप सोचिए ना एक बार, कुछ लोग तो वॉशरूम जाते टाइम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, जब तक वो कुछ देखेंगे नहीं तब तक वो वॉशरूम में नहीं हो सकते। क्यों ऐसा क्यों हो गया? समय ने हमें ऐसा बना दिया। और ज़्यादा समय की बात नहीं है, सिर्फ 10 सालों में ऐसा हुआ है कि हम इतने ज़्यादा इंटरनेट के आदी हो गए हैं कि उसके बिना हम रह नहीं पा रहे हैं। हमारी आंखों पर उसने बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट किया है, हमारे ब्रेन्स पर। खासकर बच्चों को जब वो पेरेंट्स यूज़ करने के लिए देते हैं तो वो सोचते हैं कि टाइम पास हो जाएगा, हमें इस पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा, लगा रहेगा। लेकिन उसके अंदर से निकलने वाली यूवी रेज, अल्ट्रा वोलेट रेज कितनी ज़्यादा खराब होती है उसके ब्रेन के लिए, वो ज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो हम कैसे इसको अपनी लाइफ से कम कर सकते हैं? वो है, हमें अपने अंदर एक विल पावर रखनी होगी, धीरे धीरे लोगों में बैठना सीखना होगा, नेचर में जाना होगा। नेचर कितनी सुंदर है हमारी, उसके अंदर टहलना होगा, उसके अंदर घूमना होगा, उससे बातें करनी होंगी, अपने लोगों से बातें करनी होंगी, अपने आप को समझाना होगा। धीरे धीरे इंटरनेट जो है आपकी लाइफ से कम होता जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा कि आप उसके बिना भी सर्वाइव कर पाओगे। तो सिर्फ इस वीडियो का जो टारगेट था वो सिर्फ इतना ही था कि इंटरनेट को इतना ज़्यादा आपके अपने ऊपर हावी कर लिया है कि आप उसके बिना ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। करना आपको ये चाहिए था कि इंटरनेट को आप इस्तेमाल करें, लेकिन आज इंटरनेट ने आपको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, उसके इशारों पर नाच रहे हैं आप। तो सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि जब भी आप इंटरनेट को यूज़ करें तो सिर्फ इतना करें जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो सके, ना कि ये कि लाइफ ही ना रहे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा नाम है नीरज। जय हिंद।